उत्तराखंड के काशीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 14 अप्रैल को भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य अंबेडकर संदेश शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आज 12 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समाज समिति काशीपुर द्वारा पार्क व्यू रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान शोभा यात्रा के संस्थापक श्री जितेंद्र देवांतक ने जानकारी दी कि इस वर्ष आयोजित होने वाली शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि समिति के कार्यकर्ता पिछले लगभग 1.5 महीने से लगातार तैयारियों में जुटे थे, ताकि इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाया जा सके। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। ये इसका नाम हमने अम्बेडकर संदेश यात्रा रखा है। यानी इसका मकसद ये है कि जो अम्बेडकर जी के विचार है, जो संदेश है, वो हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। लोगों में एक भ्रांतियां हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल शोषित वंचित समाज के लिए कार्य किया। उस भ्रांति को तोड़ने के लिए हमने नाम दिया है अम्बेडकर संदेश यात्रा। और उसमें साफ स्पष्ट होता है, जब आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जो भी चित्र हम लगाते हैं उस पर एक संदेश जरूर प्रसारित करते हैं कि बाबा साहब चाहते हैं। बाबा साहब का अगर हम देखिए, आज की तारीख में लोग ग्रंथों की बात करते हैं। हमारे लिए देश का जो ग्रंथ है वो संविधान, और संविधान में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए पूरा स्थान दिया गया है। सबको बराबर का हक दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की गई है। तो हमारा इस संदेश यात्रा के माध्यम से यही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल शोषित वंचित समाज के ही महामानव नहीं है, इस आधुनिक भारत के महामानव है। और हर देश के हर व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। और हम ये अपील भी करते हैं कि इस शोभा यात्रा में विशेषकर हम अपील कर रहे हैं महिलाओं से। यानी एक प्रकरण आता है, मैं अब थोड़ा सी एक लंबा लेना चाहूँगा। एक प्रकरण आता है, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, एक बार ओशो को भी सुन रहा था। तो उन्होंने बताया कि हम ये कहते हैं कि नारी की शिक्षा पे पाबंदी नहीं, जिसको ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने 18वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। मगर पाबंदी कैसे लगी थी? पाबंदी लगी थी याज्ञवल्क्य और गार्गी का जब उनके प्रश्नोत्तर हुए और याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, वहाँ से तय किया गया कि नारी को अगर शिक्षा दी जाती है तो वो सबसे ज़्यादा ऊपर आ जाएगी। तो उनको दबाने के लिए वहाँ से नारी शिक्षा पर पाबंदी लगाई गई। और उसके बाद नारी की शिक्षा पर इतनी पाबंदी लगी कि हमारे देश के लोगों के अंदर ये मानसिकता बन गई कि नारी जो महिला जो पढ़ ही नहीं सकती। इस भ्रांति को तोड़ा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले ने। उन्होंने महिलाओं के लिए, हर वर्ग की महिलाओं के लिए, ये नहीं था कि शोषित वंचित समाज की महिलाओं को उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं को शिक्षा के लिए स्कूल खोले। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में उनके हर हक अधिकार के लिए जो है उनके अधिकार सुरक्षित किए, जिसकी वजह से आज नारी सशक्तिकरण पर हर सरकार जो है कार्य कर रही है। अब जिस तरीके से शोभा यात्रा को लेकर के क्या रोड मैप और क्या प्लानिंग तैयार? देखिए, रोड मैप हमारा पहले से निर्धारित है, मगर एक जगह थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इस आपकी प्रेस माध्यम से ये शासन प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि कटोरा ताल की जो लक्ष्मण माइनर है वो बन रही है। हम इंस्पेक्शन करने गए तो वहाँ से शोभा यात्रा निकलना असंभव है। लोगों को दुर्घटना भी होगी और झांकियाँ भी टूटेंगी। तो अभी हम मिलने जा रहे हैं कोतवाल साहब से भी, एसडीएम साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने पुलिस प्रशासन से बात की कि उस रोड को, रतन टागीज रोड को डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो रोड जो है बिल्कुल टूटा हुआ है। या फिर उस पुलिया को पूरी तरह तैयार कर दिया जाए, जिससे लोगों का आवागमन एक दिन के लिए और उन झांकियों का आवागमन जिस तरीके से प्रशासन चाहेगा हम उनके साथ। लोगों की कितनी जनसंख्या में पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, हमने तो टारगेट रखा था 500 लोगों का, मगर जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, आपने सोशल साइट के माध्यम से देख रहे होंगे, तो अब क्या हमें लगभग ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। अम्बेडकर शोभा यात्रा के लिए हमारे सभी पदाधिकारीगण इसकी तैयारी कर चुके हैं। और हमें काशीपुर एवं ग्रामीण अंचल के सभी जनता से अपील भी करते हैं कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आकर के उस शोभा यात्रा की सुंदरता बढ़ाएं एवं सबका सहयोग करें। मेरी सभी इस जनता से अपील है। और मैं सभी साथियों से भी और आने वाली जितने भी जनता है उससे अपील करता हूं कि अब वो अनुशासित रहें। साथ में किसी प्रकार का भी जो है कोई ऐसा अपना मंत्र ना दें कि जिससे कि गलत संदेश जाए। शांतिपूर्ण जो है इस यात्रा को संपन्न करें, ऐसी मेरी जो है सभी जनता से कामना है। और मैं आशा करता हूं
कि यहाँ की जनता गत वर्षों की भांति भी अपना ये परिचय देंगे, जिससे कि जनता में बढ़िया संदेश जाए, बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ जनता से।